तो आज हम इस चैनल का मोस्ट डिमांडिंग कंपैरिजन करने जा रहे हैं आईफोन 15 वर्सेस आईफोन 13 प्रो। दोनों का कैमरा कंपेयर करते हैं बिकॉज दोनों की प्राइस भी सेम है और एग्जैक्टली फीचर भी सेम ही देखने को मिलते हैं। आईफोन 15 में चाहे दो कैमरास हैं लेकिन इसमें सेम सारी वो चीजें जो कि आईफोन 13 प्रो लेके आता है और थोड़ी रिफाइन एंड बेहतर हो के आई थी। क्या रियल लाइफ में दोनों में से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कौन करता है, यहाँ पे हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट मोड दोनों में 3x पोर्ट्रेट भी देखने को मिलता है, 3x सिनेमैटिक भी देखने को मिलता है। तो वहां कितना डिफरेंस आता है, आज ये जरा इनके कैमरा सैंपल की तरफ। दोनों के कैमरा फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों की प्रैक्टिकलिटी में। मीन ये कि दोनों की जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उनमें काफी डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों फोन आपको 4K 60 FPS के ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग करके देते हैं, लेकिन यहाँ एक डिफरेंस है कि 15 में रिकॉर्डिंग के दरमियान शिफ्ट कर सकता हूँ, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 13 प्रो रिकॉर्डिंग के दरमियान लेंस शिफ्ट नहीं करता। एक मेजर ये डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों की सिनेमैटिक वीडियो में। जहाँ पे 13 प्रो की बात करते हो तो वो जस्ट 1080p 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जबकि अगर आप 15 की बात करते हो तो वो 4K 30 FPS के ऊपर सिनेमैटिक वीडियो बना सकता है। और 13 के अंदर ऑप्शन ये भी देखने को मिलता है कि ये 3x एंड 1x दोनों के दरमियान रहता है और दरमियान में कहीं भी नहीं शिफ्ट कर सकता। लेकिन अगर आप 15 की बात करते हो तो ये 1x से लेके 3x तक कहीं भी सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। ये मेजर डिफरेंस है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं फोन के पोर्ट्रेट की तो यहाँ पे भी 15 हमें 1x से लेके 3x के दरमियान कहीं भी जूम प्रोवाइड कर देता है, जबकि अगर आप 13 प्रो की बात करते हो तो वो 3x एंड 1x जस्ट दो फोकल लेंथ प्रोवाइड करता है। तो कुछ ये के डिफरेंस है दोनों में। मीन्स ये कि दोनों में चीज़ें सेम है, लेकिन 15 में वो ज़्यादा बेहतर करके दी गई हैं। अब दोनों में रिजल्ट में कितना डिफरेंस है वो आज ये ज़रा मैं आपको सैंपल्स में प्रॉपर दिखा देता हूँ। तो ये वाली रिकॉर्डिंग हो रही है दोनों फोन के अंदर 3x सिनेमैटिक मोड के अंदर। यहाँ पे 15 4K पे रिकॉर्डिंग करते हैं, 13 प्रो 1080p को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एज डिटेक्शन का आप आइडिया दोनों का ले सकते हो। थोड़ा सा मूव करता हूँ ताकि आपको स्टेबलाइजेशन का आइडिया हो जाए। और यहाँ पे लाइटिंग कंडीशन भी चेंज हुई है। एक साइड से मेरे फेस के ऊपर धूप आ रही है, तो दोनों में से HDR डायनेमिक रेंज किसकी बेहतर है उसका भी आइडिया हो जाएगा। और वॉइस भी इन्हीं फोनों के साथ रिकॉर्ड हो रही है। अब यहाँ पे 15 का एक फीचर दिखाता हूँ कि मैं क्लोजअप चल के आऊँगा और 15 बैक जूम करेगा आपके पास। मीन्स ये कि आप 3x से लेके 1x तक जूम ले सकते हो। तो इस टाइम मैं करीब आ जाऊँगा तो आप देख सकते हो कि 15 में मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के दरमियान ही एंगल शिफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन 13 प्रो के अंदर हमें ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। रिकॉर्डिंग हो रही है दोनों फोन के अंदर 4K 60 FPS के ऊपर दोनों की मैक्सिमम रेजोल्यूशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायनेमिक रेंज मुझे दोनों फ़ोन की ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ 50 अपने अल्ट्रा वाइड लेंस में जा सकता है, जबकि 13 अपने अल्ट्रा वाइड लेंस में नहीं जाता। एंड 15 2x पे जूम भी कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 3x पे जूम किया है दोनों फोन के अंदर। यहाँ पे 100% ज़्यादा डिटेल्स हमें 15 के अंदर देखने को मिल रही हैं। ज़रा मैं एक बार मूव करके दोनों के आपको स्टेबलाइजेशन दिखा देता हूँ कि कितना डिफरेंस निकल के आता है। तो मैं इस टाइम चल रहा हूँ, आप स्टेबलाइजेशन का आइडिया ले सकते हो। यहाँ पे सामने हार्श लाइट है। अभी यहाँ पे डायनेमिक रेंज का शिफ्ट चेक करिएगा। यहाँ पे मैं आगे जाता जा रहा हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश की है, तो स्टेबलाइजेशन तो दोनों की ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है। एंड डायनेमिक रेंज भी यहाँ पे मुझे 15 बेहतर लग रहा है। शेडो एरिया में देखो ज़्यादा डिटेल कवर कर रहा है। वहीं पे अगर आप फोकस की बात करते हो तो लीज पे फोकस किया, बैक साइड पे शिफ्ट कर दिया, फोकस दोनों फोन का ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल रहा है। दोनों फोन के फ्रंट कैमराज में हो रही है 4K 60 पे मैक्सिमम रेजोल्यूशन है। यहाँ पे भी 15 ज़्यादा डिटेल कवर कर रहा है, आप क्लियर देख सकते हो फेस के आसपास से। और एक और अच्छी चीज़ देखने को मिली है, डायनेमिक रेंज यहाँ दोनों फ़ोन की फक ऑफ है। यहाँ पे मैं बैक साइड पे टैप करता हूँ, फिर कुछ मसला हल हो जाता है, लेकिन एप्पल के फ्रंट कैमरा में HDR उतना अच्छा काम नहीं करता जितना अच्छा करना चाहिए, जितनी अच्छी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और मैं चाह रहा हूँ तो स्टेबलाइजेशन का भी आप आइडिया ले सकते हो। स्टेबलाइजेशन मुझे यहाँ पे भी 15 की बेहतर लग रही है, नो डाउट। आज तक मैंने जितना भी रेकमेंड किया है, खुद भी यूज़ किया है, 15 ही यूज़ किया है एज अ कैमरा। तो यहाँ पे अभी तक वीडियो रिकॉर्डिंग में तो 15 ही लीड लेके जा रहा है। एंड फ्रंट कैमरा में यहाँ पे एक और मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है कि 15 4K 60 30 FPS पर रिकॉर्डिंग कर सकता है, जबकि 1080p 30 FPS के ऊपर रिकॉर्डिंग करता है हमारा 13 प्रो। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे दोनों फोन अच्छी डायनेमिक रेंज कवर कर रहे हैं। वैसे 4K 60 FPS पे रिकॉर्डिंग करूँ ना तो डायनेमिक रेंज अच्छी कवर नहीं करते, 30 FPS के ऊपर बहुत अच्छी डायनेमिक रेंज है। और बाकी चल के स्टेबलाइजेशन भी मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं चल रहा हूँ तो स्टेबलाइजेशन का भी आप आइडिया ले सकते हो। वॉइस भी इन्हीं फोन्स के साथ रिकॉर्ड हो रही है। नो डाउट 4K एंड 1080p का मुकाबला नहीं होता, 4K में बहुत ज़्यादा डिटेल है 15 के अंदर। लेकिन कलर की बात करते हैं तो वो भी 15 के ज़्यादा बेहतर है। शर्ट का जो एक्चुअल कलर है वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर कवर कर रहा है, जबकि 13 प्रो जो है वो थोड़ा येलोइश शेड के ऊपर जा रहा है। आप व्लॉगिंग करना चाहते हो तो आप 13 प्रो के अंदर 4K 60 FPS के ऊपर इसके अल्ट्रा वाइड लेंस के अंदर वीडियोस बना सकते हो। कुछ ये वाला एंगल आपको देखने को मिलता है जहाँ पे बैक साइड पे हार्श लाइट है।
डायनेमिक रेंज वगैरह का आप आइडिया ले सकते हो। और अगर इस तरह मूव करके कोई चीज़ दिखाना चाहते हो तो 4K के ऊपर जस्ट आप 1.3x तक जूम कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अभी सेम एंगल पर रहते हुए मैं आईफोन 15 में शिफ्ट करता हूँ। अब मैंने शिफ्ट कर दिया हुआ है आईफोन 15 के अंदर। सेम एंगल पे रहते हुए आप देख सकते हो बैकग्राउंड पे कितना डिफरेंस निकल के आया है। मैं मूव करता हूँ और आपको इस तरह मूव करके अगर आप कोई चीज़ दिखाना चाहते हो तो इसमें आप 6x तक जूम कर सकते हो, बिकॉज ये 4K 60 fps के ऊपर अपने मेन लेंस में जाता है 48 में, फिर उसको पिक्सल बिलिंग के थ्रू 2x पे शिफ्ट करता है और 2x के बाद मजीद आपको आगे थे इसमें 4x 6 तक की जूम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये 6x तक जा सकता है, जिस वजह से ये वीडियो रिकॉर्डिंग का बीस्ट हो जाता है। अगर आपने आज भी इसको वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बाय करना, जैसे ये मैं मेन लेंस पे गया 2x जूम किया एंड 6x तक आप देख सकते हो अच्छी डिटेल कवर कर लेता है। सो डेफिनेटली व्लॉगिंग भी करनी है तो 15 ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। 13 प्रो के 3 कैमरा से भी ज़्यादा बेहतर इसके 2 कैमरास काम करते हैं। फोटोग्राफी की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों में अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है एंड मेन लेंस, दोनों में कोई कलर शिफ्ट नहीं है। ओवरऑल ऑलमोस्ट सेम सी डिटेल देखने को मिली है। ये अल्ट्रा वाइड पिक्चर है, ये मेन की पिक्चर है और यहाँ पे मैं एक बार दोनों में जूम भी करूंगा। यहाँ डेडिकेटेड जूम करता है हमारा 13 प्रो, जबकि अगर 15 की बात करते हैं तो वो डिजिटली जूम करता है, लेकिन वो भी पिक्सल बिलिंग के थ्रू। मीन्स ये कि उसकी भी डिटेल लॉस नहीं होती। ऑलमोस्ट 2 कैमरा होने के बावजूद भी वो बिल्कुल आईफोन 13 प्रो के हेड टू हेड आता है, ऑलमोस्ट सेम ही डिटेल निकाल के देता है। आईफोन 13 प्रो 3x पे जब जूम करता है और उधर से जब 15 है वो हमारा 2x पे डिजिटली जूम करता है, लेकिन वो काफ़ी डिटेल होती हैं। और दोनों में की फोटोग्राफी में मुझे कोई खासा डिफरेंस नहीं लगा, लेकिन मैक्सिमम जूम में यहाँ डिफरेंस है। यहाँ 15 थोड़ा सा क्लियर है। अब गेम चेंजर है दोनों की पोर्ट्रेट्स। यहाँ आप देखो ये दोनों फोन्स की 3x की पोर्ट्रेट है। यहाँ पे डेफिनेटली आपको आईफोन 13 प्रो के कलर्स एंड ओवरऑल आपको पिक्चर की लुक थोड़ी बेहतर लग रही होगी, बिकॉज 13 प्रो के अंदर एक तो डेडिकेटेड लेंस आता है। सेकंड, जब 13 प्रो लॉन्च हुआ था तो इसमें जो इमेज प्रोसेसिंग थी वो थोड़ी सी आपके फेस को खूबसूरत दिखाती थी, लेकिन 15 में बिल्कुल नेचुरल किस्म की पिक्चर देखने को मिलती है। लेकिन दोनों में सेम ही फोकल लेंथ देखने को मिलती है। मींस 1x से लेके 3x 15 में एंड 1x एंड 3x आईफोन 13 प्रो में। दोनों की आई डिटेक्शन एग्जैक्टली सेम है, लेकिन HDR मुझे हल्का सा 15 का बेहतर लगा और 1x के ऊपर भी ज्यादा डिटेल आईफोन 15 में आती है। आईफोन 13 प्रो 3x में तो काफी बेहतर है, जैसे कि इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो। जब 15 है वो 3x पे जूम करते हैं तो थोड़ी सी डिटेल लॉस करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी यूजेबल पिक्चर नहीं रहती, ठीक ठाक पिक्चर होती है। आप उसको बाद में एडिट करो, कलर ग्रेड करो, विविड फिल्टर वगैरह लगाओ तो आपके सारे काम हो जाएंगे। एज डिटेक्शन मुझे 15 की लाइटली बेहतर लगी है, 19-20 का फर्क है, ज्यादा डिफरेंस मैं नहीं कहूंगा। अगर मैं ओवरऑल सम अप करूं तो मेरे ख्याल में फोटोग्राफी में आपको 15 प्रो थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलता है। अगर 10 में से 8 नंबर लेता है आईफोन 15, तो अगर 13 प्रो की बात करते हैं तो वो 10 में से 8.5 नंबर ले जाता है। कुछ इतना डिफरेंस है। और 13 प्रो में एक और चीज देखने को मिलती है कि डेडिकेटेड मैक्रो मोड भी देखने को मिलता है, जो कि 15 में देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप वैसे क्लोजअप लेते हो तो ऑलमोस्ट सेम सी क्लोजअप आती हैं दोनों फोन्स के अंदर। तो दोनों फोन के डिटेल कैमरा सैंपल देख के उम्मीद है काफी तो आपको समझ आ गई होगी। अगर मेरे फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं, नो डाउट 15 वीडियो रिकॉर्डिंग में बहुत अच्छा है। चाहे 13 प्रो में 3 लेंस हैं, फिर भी हर लिहाज से 15 रिकॉर्डिंग में ज्यादा बेहतर निकल के गया है। अगर पोर्ट्रेट की बात करते हो, वहां दोनों फोन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि कहीं कहीं 13 प्रो ज्यादा अच्छी डिटेल कवर कर लेता है। लेकिन 15 में एक और बेनिफिट देखने को मिलता है कि हम 1x से लेकर 3x के दरमियान कहीं भी पोर्ट्रेट भी रख सकते हैं एंड सिनेमैटिक भी रख सकते हैं। सो नो डाउट अगर आपको फुल फ्लेज कैमरा फोन ही चाहिए तो 100% मेरे लिहाज से 15 की तरफ जाना चाहिए। बाकी कोई क्वेश्चन हो कमेंट में जरूर पूछिए। अपने भाई को दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।